पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य के सपने पल रहे थे। वो अपने परिवार के साथ हंसती खेलती, सहेलियों के साथ बातें करती, जैसे एक नदी अपने किनारों के बीच बहती है। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उलट गई। उसे जबरन उठा लिया गया। तुम कहां ले जा रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चुप रहो, अब से यही तुम्हारा घर है, एक कठोर आवाज ने कहा। उसे एक अनजान घर में ले जाया गया, जहां उसे एक नई और डरावनी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। घर, ये पिंजरा है, मुझे मेरे घर जाने दो, उसने रोते हुए कहा। अब वो तुम्हारा घर नहीं रहा, तुम अब वो नहीं रही, तुम्हारा नाम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, उसे बताया गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं वापस जाऊंगी अपने घर, अपने लोगों के पास, उसने कहा। लेकिन उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा। जाओगी? वो तुम्हें अपनाएंगे, वो तुम्हें वापस ले लेंगे, उसे ताना मारा गया। उस घर में उसे हर पल अपनी बेबसी का एहसास होता था। उसे याद आता था अपना घर, जहां वो बिना किसी डर के घूमती थी, जहां उसकी सहेलियां उसका इंतजार करती थी। उसे याद आता था अपनी मां का प्यार, अपने पिता का दुलार। लेकिन अब वो एक अजनबी घर में कैद थी, जहां हर चेहरा उसे डराता था। उसे याद आता था अपने गांव के मेले, जहां वह अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती थी, जहां वह अपनी मां के साथ मिठाई खाती थी। लेकिन अब वो एक पिंजरे में बंद थी, जहां उसे हर पल अपनी आजादी की कमी खलती थी। किसी तरह उसे भागने का मौका मिला। वो अपने घर पहुंची। उम्मीद थी कि उसका परिवार उसे वापस अपना लेगा। पिताजी, मां, देखो मैं आ गई, मुझे ले चलो यहां से, उसने गुहार लगाई। लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। बेटी, हम मजबूर हैं, समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा? उसके माता पिता ने कहा। इज्जत? मेरी इज्जत का क्या? मैंने क्या गुनाह किया है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुम अब इस घर के नहीं हो, तुम्हें वापस जाना होगा, उसे बताया गया। वापस? उस पिंजरे में नहीं, उसने चिल्लाया। ठुकराई हुई और अकेली उसे वापस उस घर में जाना पड़ा। तुम फिर आ गई? उससे पूछा गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने कहा। अब यही रहना होगा, यही तुम्हारा घर है, उसे बताया गया। घर? ये कैद है, घुटन है, उसने कहा। समय सब कुछ बदल देता है, तुम भी बदल जाओगी, उसे आश्वासन दिया गया। उस घर में उसे धीरे धीरे उस घर के लोगों की आदत हो गई। उसे पता चला कि वे भी इंसान हैं, जिनमें दर्द और प्यार दोनों है। उसे पता चला कि उस घर की औरतें भी उसकी तरह ही मजबूर हैं, जो अपनी किस्मत से समझौता कर रही है। उसे पता चला कि उस घर के बच्चे भी उसकी तरह ही सपने देखते हैं, जो अपनी आजादी के लिए तरस रहे हैं। समय बीतता गया और फिर विभाजन आया। ये क्या हो रहा है? हर तरफ चीख पुकार, खून खराबा, उसने पूछा। देश बन रहा है, लोग अपने घरों से निकाले जा रहे हैं, उसे बताया गया। हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? उसने पूछा। हम यही रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसे आश्वासन दिया गया। साथ? किस साथ की बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कभी अपना माना ही नहीं, उसने कहा। वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, अब यही सच है, उसे बताया गया। सच? सच तो यह है कि मैं एक पिंजरे में कैद हूं, हमेशा के लिए, उसने कहा। विभाजन के समय उस घर के कई लोग मारे गए, चारों तरफ तबाही का मंजर था। ये सब क्या हो रहा है? लोग क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? उसने पूछा। ये विभाजन है, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, उसे बताया गया। हम कहां जाएंगे? हमारा क्या होगा? उसने पूछा। हम यही रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसे आश्वासन दिया गया।
उस घर के मुखिया ने उससे कहा, तुमने इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। समय बीतता गया और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिंजरे से निकलना होगा। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं बदला। उसने कहा, कुछ बदलता नहीं है, कुछ बदल दिया जाता है। उसे बताया गया। मैं थक गई हूं इस पिंजरे से, इस झूठे रिश्ते से। उसने कहा, फिर भी यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी पहचान है। उसे बताया गया, पहचान? मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं बस एक साया हूं, एक दर्द हूं। उसने कहा, लेकिन फिर उसने एक फैसला किया, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे इस पिंजरे से निकलना है। उसने कहा, कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। उससे पूछा गया, मैं अपनी जगह बनाऊंगी, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। उसने कहा, कैसे? तुम्हारे पास क्या है? उससे पूछा गया, मेरे पास हिम्मत है, हौसला है और जीने की चाह है। उसने कहा, और उसने अपने पिंजरे से बाहर कदम रखा, एक नई शुरुआत की ओर। उसने अपने जैसे ही और लोगों की मदद करने का फैसला लिया, और इस तरह उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसने उन औरतों की मदद की जो उसकी तरह मजबूर थी। उसने उन बच्चों को सहारा दिया जो अपनी आजादी के लिए तरस रहे थे। उसने एक नया जीवन शुरू किया जहां वह अपनी मर्जी की मालिक थी, जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। उसने साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकती है, चाहे तो अपनी पहचान बना सकती है। ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी हिम्मत और हौसले से अपने पिंजरे को तोड़ दिया, जिसने अपनी पहचान बनाई, जिसने अपनी मर्जी से अपना जीवन जिया। ये कहानी अमृता प्रीतम की सुप्रसिद्ध उपन्यास पिंजर से प्रेरित है। कहानी का पूरा श्रेय अमृता प्रीतम जी को जाता है। ये उपन्यास कई भाषाओं में उपलब्ध है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।